मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, आज हमारे साथ बात करने के लिए एनसीपी के जो युवा नेता है मैसर शेख, जो अपने इलाके के अंदर मिस्टर क्लीन के नाम से भी जाने जाते हैं, बेहद साफ सुथरी छवि के मालिक है और इन्होंने बहुत कम अरसे के अंदर ही अपने परिसर के लोगों का दिल जीत लिया है अपने कारनामों की वजह से। आज हम इनसे चर्चा करेंगे जिस तरीके से मुमरा पुलिस इन दिनों शहर के अंदर मतलब उसने एक अभियान छेड़ रखा है ड्रग्स को लेके, और जिस तरीके से मुमरा पुलिस जो कार्रवाई कर रही है ड्रग्स पेडलर के ऊपर और नशेड़ियों के ऊपर, जिसकी पूरी शहर के अंदर प्रशंसा हो रही है, उस मुद्दे पे बात करेंगे। और मैसर शेख जो अपने इलाके के अंदर अपने परिसर के अंदर जिस तरीके से पिछले काफ़ी समय से इलाके को साफ सुथरा रखने के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, लगातार वो प्रयास कर रहे हैं कि उनका जो वार्ड है, उनका जो क्षेत्र है वो साफ रहे, इसके लिए वो भरसक रात दिन प्रयास करते रहते हैं। तो इन्हीं दो मुद्दों के ऊपर हम उनसे बात करेंगे और उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। मैसर भाई, क्या कहना चाहोगे आप जिस तरीके से मुमरा पुलिस इन दिनों, जब से ये जो नए सीनियर आए दादा हरी के चौधरी साहब, उन्होंने जब से मुमरा पुलिस का कार्यभार संभाला और वो इंचार्ज बन के आए, तब से शहर में काफ़ी बदलाव को देखने को मिल रहा है। जो ड्रग्स पेडलर है उनके ऊपर लगातार मुमरा पुलिस कार्रवाई कर रही है और साथ ही साथ जो नशेड़ी है उनके ऊपर भी मतलब कार्रवाई कर रही है। कई लोग ऐसे मामले सामने आए जब पुलिस ने ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके हवालात में और जेलों के सलाखों के पीछे ढकेल दिया। तो ये जो पुलिस मुमरा पुलिस कर रही है, इसकी पूरे शहर में प्रशंसा हो रही है। तो क्या कहना चाहोगे मुमरा पुलिस की जो लगातार कार्रवाई हो रही है शहर के अंदर ड्रग्स के ऊपर शिकंजा कसने के लिए, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा शहर में हमेशा से कार्रवाई होती हुई रही है, हमेशा से। हर ऑफिसर्स आते हैं यहाँ पे और अपने तौर से, अपने तरीके से, अपनी टीम बना के वो कार्रवाई करते हैं। बस मैं मुमरा और जिस हिसाब से कार्रवाई हो रही है और अब तक के जब से हमारे नए सीनियर साहब चौधरी साहब आए हैं, उन्होंने तो हकीकत में बहुत बेहतरीन कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। उनकी टीम एक बहुत अच्छी टीम है जो काले साहब के साथ नेतृत्व में काम कर रही है। उनको हमने देखा है आप लोगों के माध्यम से कि हर जगह पे वो छापेमारी कर रहे हैं और छापे मारने के उनको लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने एक्चुअल जो है वो पेडलर्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल जो पेडलर्स है कौन है, हमें नींव तक जाना है। तो मैं हमारे सीनियर साहब से अपील करूंगा, अपील क्या मतलब एक रिक्वेस्ट करूंगा इनफैक्ट, कि वो पेडलर्स तक पहुंचे और उन पेडलर्स को रोकें, ताकि जो नशा जो है कहीं ना तो कहीं बाहर से ही आता है। मुमरा में तो नशा बनता नहीं है या बिकता नहीं है, बिकता तो है लेकिन वो नशा बाहर से आता है। तो ये बराबर पेडलर्स तक पहुंचे और उनको पकड़े। अल्हम्दुलिल्लाह कार्रवाई बहुत अच्छी हो रही है। हम हमेशा देखते थे कोई चीज अब बाहर जाए तो 11 बजे देखते हैं रात में कि हॉकर्स अपनी गाड़ियां लेके भाग रहे हैं, यहाँ वहाँ लोग शटर डाउन कर रहे हैं। तो ये एक कहीं ना तो कहीं इनका डर बैठ गया और ये बहुत अच्छी चीज है। बस मैं यही चाहूंगा कि अब जब जैसे ये कर रहे हैं, ये जब तक ये ऑफिसर यहाँ पे हैं, चौधरी साहब जब तक यहाँ पे हैं, मैं चाहूंगा कि वो ऐसे ही करते रहें। ये नहीं कि 3 महीना हुआ 4 महीना हुआ उसके बाद लोग थोड़ा सा हो जाते ठंडे। हर फील्ड का ये एक्चुअली तरीका है। तरीका क्या मतलब लोग करते रहते हैं फिर बाद में थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं। कहने का मतलब ये कि जिस तरीके से मुमरा पुलिस कार्रवाई कर रही है नशे के खिलाफ, ये कार्रवाई लगातार जारी रहना चाहिए। और मैं मीडिया के माध्यम से और मीडिया के लोगों से भी अपील करते रहूंगा, ऐसे न्यूज को कवर करें और इसको फैलाएं न्यूज को, और ये हर जगह पे होनी चाहिए। और इसमें मैं हमारे आवाम से भी गुजारिश करूंगा कि बहुत से लोग जो है डरते हैं कंप्लेन करने, या जैसे पुलिस मित्र है, हम पुलिस मित्र को जाके अगर हम इन्फॉर्म कर दें तो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। मगर कई लोग ऐसे डर जाते हैं कि यार अभी हम करेंगे, बाद में ये लोग रात बेरात हम आते हैं जाते हैं, हम पे कहीं वार ना हो जाए, वो हर तरीके से लोग डरते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। जहां बिक रहा है हम फौरन कॉल करें पुलिस को। पुलिस उस पे अगर नहीं आएगी, कार्रवाई नहीं करेगी तो फिर पुलिस की गलती है। तो कहीं ना कहीं मतलब आपका कहने का मतलब है कि आवाम की भी जिम्मेदारी है, बहुत जरूरी। सबसे पहले आवाम की ही जिम्मेदारी है ये।
हमारे यहाँ जो बिक रहा है, अगर ये आवाम पहले से ही कंट्रोल कर देती है, अगर हमारे गली में कहीं चल रहा है तो हम लोग कुछ सोसाइटीज है मिलके लेटर्स दे दें या खुद जाके उनको उनके पास जाएं और ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ की जिम्मेदारी बनती है, जिम्मेदारी इनकी। जिम्मेदारी तो मैसर भाई जो माँ बाप होते हैं, बच्चों के वालिदैन होते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, और जो एरिया के मतलब जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। अगर ये सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएं तो बहुत कोई नामुमकिन नहीं है कि ड्रग्स का जो मामला है जो काफ़ी फैला हुआ है, इसके ऊपर पूरी तरीके से शिकंजा कसा जा सकता है। देखिए, मैंने यही कहा कि हमें देखना कि पेडलर्स ला रहे हैं ना, पेडलर्स आ रहा है तो मुमरा में आ रहा है सामान जो है, जो माल है ये मुमरा में आ रहा है, तो जिम्मेदारी तो सबसे पहले वालिदैन पेरेंट्स की बनती है। क्योंकि आज क्या हो रहा है, घर में पेरेंट्स है, बच्चा शाम में निकल रहा है, 2 बजे 2:30 बजे निकल रहे हैं तो रात के 2:30 बजे आ रहा है। जब वो 2:30 बजे नशे के धुत में आ रहा है तो हमारे माँ बाप भाई बहन जो भी है वो सो रहे होते हैं, उनका इंतजार तो नहीं करते हैं। अब वो नशे के धुत में आया, खाया नहीं खाया, अपना सो गया, वो सो गया अपना। सुबह बाप जो है बेचारा अपने काम पे चला गया, माँ है बेटा रात में देर से आया, उसको सोने दो, घर के भाई को बहन को बोलती है बेटा उसको सोने दीजिए, वो रात में लेट आया है, उन्हें तो पता ही नहीं चला, उसका नशा तो खत्म हो गया, वो 2:30 बजे 3 बजे उठ के फिर अपने काम धंधे पे जा रहा है, तो इस तरीके से और पता नहीं चलता है। तो पेरेंट्स की तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। पेरेंट्स को इनफैक्ट मैं कहता हूँ कि 11 बजे तो अपने बच्चों को फोन करना चाहिए, अपने को फोन में कहाँ हो तुम, क्या करने गए हो, किधर हो, ये पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी नहीं है। देखिए, जनप्रतिनिधि तो जिम्मेदारी तो उनके ऊपर बहुत सारी चीजें हैं, 1-2 चीज नहीं, उनकी हर जिम्मेदारी है। अब वो बेचारे जितना हो सकता है उतना तो कर ही रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात मैसर भाई, जब से जो नए सीनियर आए दादा हरि के चौधरी साहब, वो अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रहे हैं कि नशे के ऊपर किस तरीके से शिकंजा कसा जाए, और उनके आते ही मतलब मुमरा पुलिस स्टेशन के अंदर एक अलग से टीम बनाई गई है एनडीपीएस की, और जिसका नेतृत्व कर रहे हैं एपीआई हर्षद काले साहब, जो लगातार अपनी टीम को लेके जगह जगह जहाँ पे ड्रग्स बेचा जाता है या उसका सेवन किया जाता है उसके ऊपर लगातार उनकी कार्रवाई हो रही है, छापेमारी हो रही है। ये जो मुमरा पुलिस की तरफ से ये जो काम हो रहा है ड्रग्स के खिलाफ, जो पुलिस ने जो अभियान छेड़ा है, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। इसके अलावा आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक बदलाव और देखने को मिल रहा है मुमरा पुलिस की तरफ से, कि पहले जो रात के समय 11 बजे के बाद जो दुकानें खुली रहती थी, जो आवारा लड़के सड़कों के ऊपर घूमते थे, असामाजिक तत्व जो चैन स्नैचिंग होती थी और दूसरी बहुत सारी वारदात होती थी, चाहे वो बाईपास की अगर हम बात करें या मतलब जहां अंधेरा होता था अक्सर वहां पे लूट की भी वारदात होती थी। तो ये मुमरा पुलिस ने इसके लिए भी मतलब काफ़ी वो सावधान हो गई है और लगातार पेट्रोलिंग कर रही है, और 11 बजे के बाद मतलब जो दुकानें खुली रहती है उनको भी बंद करवा रही है, और जो आवारा लड़के होते हैं उनको भी मतलब सख्ती के साथ जो है मतलब उनके ऊपर भी कड़ाई की जा रही है। तो ये कदम मुमरा पुलिस का आपको कैसा नजर आ रहा है? ये बहुत ही प्रशंसनीय है, बहुत अच्छी चीज है, इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है, और इनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम। बहुत काबिल तारीफ वाला काम कर रहे हैं ये लोग, और मुमरा में ऐसे लोगों की जरूरत है, ऐसे ऑफिसर्स की जरूरत है। और देखने में तो ये भी आया है मैसर भाई के जब से दादा हरि के चौधरी ने मुमरा पुलिस स्टेशन की कमान संभाली है, तो जो क्राइम का जो ग्राफ था वो नीचे आ रहा अभी इस समय, और तो हम ये उम्मीद करेंगे कि वो इसी तरीके से मतलब अपना मतलब काम करते रहे, चाहे वो ड्रग्स का मामला हो या असामाजिक तत्व जो रात के अंधेरे में 11-12 बजे यहाँ वहाँ घूमते हैं और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं, ताकि उनके ऊपर शिकंजा कसा जा सके। खैर, ये तो हो गई ड्रग्स को लेके बात। अब बात करते हैं आपकी और आपके वार्ड की। जिस तरीके से मतलब आप अपने इलाके के अंदर प्रसिद्ध हैं मिस्टर क्लीन के नाम से, तो मैं उसके ताल्लुक से आपसे सवाल करना चाहूँगा कि मैसर भाई, आप काफ़ी समय से मतलब हम देख रहे हैं कि मैं आपको निजी तौर पे जानता हूँ, आप अपने वार्ड के अंदर अपने परिसर के अंदर साफ सफाई के ऊपर बहुत अधिक ध्यान देते हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह तो यही है कि हमारे शरीयत में ही है सफाई। सफाई आधा ईमान है। बिल्कुल, ये हम सब जानते ही हैं, सब जानते हैं। बिल्कुल।
तो सफाई रखना, पहले बात तो अपने आप को साफ रखना, अपने घर को साफ रखना, अपने अतराफ में साफ रखना, उसके बाद आप बढ़िए। आपके पास खुला मैदान है बिल्कुल, और मुमरा में काफ़ी जगह गंदगी है, और तो उसको हमेशा साफ रखना चाहिए। साफ रखने से सबसे बड़ी चीज़ कि हमारी रोज़ी में बरकत आती है। बिल्कुल, रोज़ी में बरकत आती है। उस गंदगी से दूसरों को गंदा महसूस नहीं होता है। बिल्कुल, कोई बाहर से आता है तो उनको गंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। आज आप चाहे कोई भी गली में जाए तो कुछ कुछ गलियां बहुत साफ हैं और कुछ गलियां तो बद से बदतर हालत में है। तो वो देखते हुए, और हम ये तकरीबन आज से नहीं, बहुत टाइम से हम ये साफ सफाई, क्योंकि हमारे पता नहीं, अगर हमारे सामने अगर कोई पेपर या रैपर्स भी पड़ा होता है तो मैं उसे खुद उठा के फेंक देता हूँ। ये मैं अपनी कोई तारीफ की बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं अपनी तारीफ, बस मेरी एक आदत बन चुकी है। आदत बन चुकी है, हमारी एक आदत बन चुकी है, और कहीं पे भी हो तो मैं उसको उठा के फेंक देता हूँ। और मैं अपने बच्चों से पहले कह रहा हूँ, मैं दूसरे के बच्चों पे पहले नहीं कहता हूँ, पहले अपने बच्चों से कहा। तो जब ये हमारा इलाका है शरीफा रोड का, तो हमारे बच्चे खुद उठा के फेंक देते हैं। तो आज हमको देखते हुए दूसरे लोगों ने भी शुरू कर दिया, और आज लोग बैठते हैं तो उनको खुद को गंदगी से चिड़न पैदा होने लगी है, वो गंदगी से बचते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने शुरुआत की है। और आपने मतलब जो साफ सफाई की जो मशीन जो यूज होती है उसके लिए आपने अपने निजी खर्च से भी मतलब मंगाई है, दवाई मंगाई है, मशीनें मंगाई है? जी जी जी, मैं तो एक आम आदमी हूँ, मैं तो कोई कॉर्पोरेटर हूँ नहीं, और ऐसा तो कोई हो नहीं। बस मुझे मेरी पार्टी ने, राष्ट्रवादी पार्टी ने और सबने, और मेरे शानू भाई ने मुझे एक जिम्मेदार बना के एक पोस्ट दी है ब्लॉक अध्यक्ष की। उन्होंने मुझे एक जिम्मेदारी दी है, तो अगर मैं उस जिम्मेदारी को नहीं निभाऊंगा तो मेरी पकड़ है, इस बात की पकड़ है। अच्छा मैसर भाई, आप अपने इलाके की साफ सफाई का तो ख्याल रखते ही। मैंने आज ही फेसबुक के ऊपर मतलब एक वीडियो देखा था जिसके अंदर जो कौसा MM के अंदर जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्टेडियम है, जहाँ अभी कुछ दिनों पहले ही मतलब प्रीमियर लीग मैच हुए थे, तो वहाँ भी आप पहुँच के वहाँ पे भी साफ सफाई करवा रहे थे? नहीं, एक्चुअली वो मुमरा प्रीमियर लीग के नहीं है, एक्चुअली वो आज से प्रोग्राम शुरू हुआ है, टूर्नामेंट है, फुटबॉल टूर्नामेंट है। अच्छा, तो जमाते इस्लामी हिंद के हमारे सारे, लेकिन गंदगी तो उसी टाइम की रही होगी ना, जो मैच हुआ था पहले से गंदगी थी, पहले से गंदगी थी, क्योंकि कोविड का वैक्सीनेशन भी चल रहे थे और काफी लोग उधर आके वैक्सीन की लगा रहे थे, तो काफी लोग का आना जाना हो रहा था। तो शायद उसमें कहीं पानी का प्रॉब्लम था या जो भी है, ऊपर से जब यूज नहीं होता तो पानी ऊपर से बंद करके रखे हुए थे, ऐसा था। तो सुबह कुछ जॉगिंग्स में जाते थे तो ऐसे यूरिन पास कर देते थे, तो फिर पानी नहीं होने की वजह से बदबू बहुत ज्यादा फैली हुई थी। जी। तो जमाते इस्लामी हिंद के लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरीके से आपने कहा कि मुझे लोग जानने लगे हैं, तो उन्होंने मुझसे मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा कि मैसे ऐसी सी बात है, तो हमने बोला आप बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह वो मैं आपको करवा के दे दूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम गए, अपने प्राइवेट लेबर्स लेके गए, हमने उनको साफ करके दे दिया, माशाल्लाह एकदम अच्छे से साफ करके दे दिया। क्योंकि हमारी एक ये थी कि बाहर शहर से लोग आएंगे तो इसमें हमारे शहर का नाम नहीं खराब होना चाहिए। ये हमारा शहर है, अपना शहर है, हमारी प्रॉपर्टी है, हम अपनी प्रॉपर्टी को खराब होता हुआ नहीं देख सकते। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये थे NCP के युवा नेता मैसर शेख, जिनसे हमने बात की मुमरा पुलिस जो इन दिनों ड्रग्स को लेके काफ़ी सचेत है, वो जगह जगह ड्रग्स पेडलर के ऊपर जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है और नशेड़ियों को भी मतलब गिरफ्तार कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। हमने जब इस ताल्लुक से मैसर शेख से बात की तो उन्होंने भी मुमरा पुलिस की जम के प्रशंसा की, लेकिन उन्होंने मुमरा पुलिस से एक अपील भी की है कि जिस तरीके से मुमरा पुलिस एक्टिव हो गई है, मुमरा के अंदर नशे के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है मुमरा पुलिस ने नशा मुक्त करने के लिए, इन्होंने अपील की है कि जो कार्रवाई है ये थमनी नहीं चाहिए, आगे इसी तरीके से लगातार जारी रहनी चाहिए। और जब हमने इनसे बात की जिस तरीके से ये अपने वार्ड के अंदर मतलब साफ सफाई के ऊपर ध्यान देते हैं, तो मैसर भाई का ये कहना था कि साफ सफाई हमारे धर्म के अंदर मतलब कहा गया है कि मतलब सफाई जो है एक आधा ईमान होता है, तो मुझे ही नहीं हर मुसलमान को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए साफ सफाई के ऊपर, और अपने इलाके को और अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, उससे रोज़ी में बरकतें आती है और अल्लाह उसके रसूल भी राज़ी होते हैं, ऐसा कहना है मैसर शेख का। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली खबर के साथ, देखते रहिए मुमरा टाइम।
अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। अल्लाह हाफिज।